इसमें हम जानेंगे SMDH बाई W1, मतलब S1M1D1H1 बाई W1। आप बहुत बार MDH वाला फॉर्मूला देखे होंगे कि MDH बाई W क्या होता है, M1D1H1 बाई W1, M2D2H2 बाई W2, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा लेकर के आया हूँ, कुछ स्पेशल लेकर के आया हूँ। इसमें हम जानेंगे SMDH बाई W1, मतलब S1M1D1H1 बाई W1। अब कहेंगे सर ये S1 क्या है और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, सारे सवाल तो हम MDH पे बना लेते थे। तो मैं कहूँगा कि 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में एक ऐसा सवाल पूछा जिसमें ये MDH लागू नहीं होगा। MDH जब हम कुछ अलग बनाएंगे और मैं आपके लिए वही अलग लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैं चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो क्वेश्चन आप पहले पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने का देखिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि 32 लोग 12 दिन में किसी काम को करते हैं और इसी काम को 24 लोग, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति का जो क्षमता है, कुशलता है, वो पिछले व्यक्ति से 1/3 है, तो वो व्यक्ति कितने दिनों में ऐसी दीवार का 5/8 भाग पूरा करने में कितना समय लेंगे, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपने समझे यहाँ पे ये कुशलता क्या होगा। कुशलता मतलब कार्यक्षमता, कार्यक्षमता मतलब इफिशियंसी, एफिशिएंसी का मतलब स्पीड। तो हम वही जानेंगे आज कि S1 गुने M1 गुने D1 गुने H1 बटा W1 और इक्वल टू S2 M2 D2 H2 और बटा W2। अब ये आपको बता दूं कि इसमें जो S है वो S डिनोट करता है स्पीड को। स्पीड मतलब कार्य क्षमता, मतलब इफिशियंसी। तो कार्य क्षमता क्षमता को डिनोट करता है या इफिशियंसी को डिनोट करता है। बात समझ गए। और बाकी आप तो एम जान ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों को ये बात नहीं पता, वो बच्चे इसको समझ लेंगे कि एम का मतलब होता है, ऐसे तो इसमें मैन हम लोग लिख देते हैं, लेकिन मैन ही नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी ऐसी मशीन हो, एनीवन या एनीथिंग जो क्या करता हो, वर्क करता हो, काम करता हो। कोई भी चीज जो काम करता हो, जैसे कोई मशीन भी तो काम करता है, औरत भी तो काम करती है, बच्चे भी तो काम करते हैं। बात समझ रहे हैं हमारी। एम के कैटेगरी में आएंगे, किसे कैटेगरी में आएंगे, एम के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डी। और डी का मतलब आपको बताना ही नहीं है। डी का मतलब होता है डे, डे मतलब दिन, हिंदी वाले दिन। और एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है आवर, मतलब घंटा। इसे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटा बटन को दबाना ना भूले। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं डब्ल्यू के पास। डब्ल्यू क्या कहता है, डब्ल्यू कहता है कि वर्क। वर्क का मतलब क्या हुआ, अब काम को कैसे डिफाइन करेंगे। तो कोई भी आदमी, कोई भी मशीन, कोई भी चीज अगर कुछ भी काम करती है, चाहे वो खाना खाने का काम हो, चाहे वो बर्तन धोने का काम हो, चाहे वो घर बनाने का काम हो, बात समझ रहे हैं, क्लियर है, चाहे कुर्सी बनाने का काम हो, किसी भी तरह का बुनाई का काम हो, कोई भी काम करे तो वो किस में आ जाएगा, डब्ल्यू में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई काम गिवन नहीं है, एक काम गिवन है तो उसको हम एक मान के चलेंगे। बात समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब ये इतना लंबा का इस्तेमाल हर हमेशा नहीं होता है। जहां पे एच नहीं है उसको एच को हम विलोप कर देंगे, हटा देंगे, एच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहां पे डी नहीं है वहां पे डी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात हमारी समझ रहे हैं, जहां पे एस नहीं है वहां पे एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। लेकिन डब्ल्यू तो हर जगह है, काम तो होना है, इसलिए काम का इस्तेमाल हमको करना ही है। बात समझ गए। तो आपके सामने जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को जरा बनाएंगे। तो पहले जो मैंने लिखा उसको आप नोट कर लीजिए और कॉपी पेन लेकर के इस क्वेश्चन को बनाइए जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास मात्र और मात्र
3 से 4 सेकंड, मान लेते हैं 5 सेकंड लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में। क्वेश्चन में कह रहा है 32 लोग। 32 लोग का मतलब हमको एम पता चल गया। एम कितना हो गया 1, 32। ध्यान दीजिएगा, हम पहला बार लिख रहे हैं तो बढ़िया से क्लियर करके लिखेंगे, अगला बार से हम सिर्फ सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो M1 हो गया 32। अब कह रहा है 12 दिनों में करेंगे, तो D1 कितना हो गया बताइए, 12, ठीक है, बात समझ गए। और कह रहा है किसी काम को, एक दीवार को, तो वर्क हो गया 1, ठीक है, वर्क हो गया 1। और स्पीड हम मान लेंगे 1 की स्पीड से वो काम कर रहा होगा, मान लेते हैं कि 1 की स्पीड से काम कर रहा है। अब चलते हैं दूसरी ओर, तो यहाँ पे H नहीं है, H नहीं है मतलब आवर नहीं है, तो हम अब M2 में चलते हैं। तो M2 क्या कहता है, तो M2 कह रहा है 24 लोग किसी काम को, तो 24 लोग, MT क्या हो गया, M2 24 हो गया। अब आते हैं प्रत्येक व्यक्ति कुशलता पिछले समूह से 1/3 है, मतलब S2 कितना हो गया, 1/3 हो गया। बात समझ रहे हैं ना, S1 1 था तो उसका 1/3 हो गया, मतलब 1/3 हो गया, ठीक है। कह रहा है कि ऐसी दीवार का 5/8 भाग, मतलब वर्ग कितना हो गया, W2 5/8, मतलब 1 का 5/8, ठीक है। कितने समय में करेंगे, मतलब आपसे पूछ रहा है कि D2 का वैल्यू आप बताइए क्या होगा। बात समझ गए। तो ये मैंने पहली बार लिखा, समझाने के लिए लिखा। अगली बार से हम डायरेक्ट दिमाग में क्या करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे कि हाँ M1 ऊपर, D1 उसके बाद फिर H1, फिर नीचे सारा वर्क होगा, ठीक है, समझ रहे। चलिए अब हम लेते हैं M1 D1 बटा W1 और इधर S1 आ गया, S1 M1 और D1 बाई W1 इज इक्वल टू S2 मतलब 1/3 गुने M2 24 बट्टा W2 मतलब 5/8। बात समझ रहे हैं हमारी, यही ना होगा, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ये भी नीचे ही है 5/8, कोई दिक्कत। आप इन्हें सब काट दीजिए, 3 24 कट जाएगा, कट जाएगा, नीचे ऊपर काट दिए। अब मैंने आपको बताया था कि जब बीच में इक्वल टू होगा तो ऊपर ऊपर काटेंगे, तो 8 चौक 32 कट गया ना 32। अब चलिए यहाँ पे आ गया 12 गुने 4, अब बराबर में आ गया 8/5। यहाँ पे हमने छोड़ दिया, वो क्या D2 हमको पता करना है, तो हमने यहाँ पे D2 लिख दिया कि आपको D2 नहीं पता। तो आप बताएंगे 4 दूना 8 और 2 छक 12 और 6 पंचे 30, तो आ गया D2 कितना 30। बात समझ में है या नहीं आया, क्लियर है। तो 30 दिन में इस काम को वो मतलब कर पाए, किस काम को, दीवार बनाने के काम को, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत समझने में। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। हमने इतना लंबा सिर्फ और सिर्फ पहला बताया है आपको, इसलिए मैं इतना लंबा कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में आए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज, बताइए आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर, इस टाइप पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा टफ लेवल का है, थोड़ा अपर लेवल का है। क्वेश्चन आ गया होगा, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और बहुत ही प्यार से इसको वीडियो को रोक करके और इस क्वेश्चन को बना करके और आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है, तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे काम करके कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार की 3 इंजन की खपत दूसरी प्रकार की 4 इंजन के बराबर। लास्ट लाइन पकड़िए, लास्ट लाइन। यहाँ पे क्या आ गया कि पहला जो है, पहला का 3 का जो खपत है वो दूसरे के 4 के खपत के बराबर है, यही ना कह रहा। पहला का 3 खपत दूसरे के 4 खपत के बराबर है। अब यहाँ पे स्पीड कैसे निकालेंगे, कैसे, तो ये तो काम है ना, ये तो खपत कर रहा है, तो मैंने कहा था ना इसको क्या करेंगे, जब इक्वल टू होगा तो 4 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, तो S1 की वैल्यू 4 और S2 की वैल्यू 3। समझ में आया, याद रखिएगा। तो अब हम सॉल्व करें क्वेश्चन को, अब कितना प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए, और एक लाइन में आंसर आएगा। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि S1 इंटू M1, M1 का मतलब क्या, काम करने वाला, काम इसमें कौन कर रहा है, इंजन कर रहा है, 9 को इंजन काम कर रहा है, कितने घंटे कर रहा है, H1 क्या हो गया, तो कहेंगे सर 8 घंटे, और कितना काम कर रहा है, खपत कर रहा है, तो 24 मीट्रिक टन।
मतलब कि वर्ग कहाँ आ गया, बटा में आ गया, इज इक्वल टू। फिर कह रहा क्वेश्चन में 8 इंजन, तो पहले उसका स्पीड लिखेंगे S2, तो S2 3 है और 3 गुने कितना इंजन, 8 इंजन 13 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो मैंने लिख दिया। कितने खपत करेंगे, तो मैंने x लिख दिया। कोई दिक्कत समझने में? अब यहाँ पे क्या करना है आपको बताइए, 8 3 24, 3 तिहाई 9, ऊपर ऊपर कट जाएगा ये 3 से, और ये कट जाएगा 4 से, 4 दूना 8, तो x क्रॉस गुना होके इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं? और 13 दूना 26, क्या हो गया इसका आंसर आ गया। कितना आसानी से बन गया ना, समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल समझ में आ गया। कोई दिक्कत? अब चले अगले सवाल की ओर, अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके पास आ रहा है और ये रेलवे में बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार एएसए में पूछा हुआ है, टीसी में पूछा हुआ है, 13 में, 7 में, 4 में, 10 में, 12 में, सब में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना सेकंड में बनाएंगे हम लोग, कितना सेकंड में, ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या है, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं। मतलब M1, D1 और H1 ये तीनों आपको पता है। तो M कितना है, 15 आदमी, और 8 घंटे प्रतिदिन काम करके मतलब H1 8, और गुने D1 कितना है 10 दिन में एक दीवार को बना देते हैं, बना दिए। तो केवल 8 आदमी कितने दिन, कितने घंटे, तो 8 आदमी का मतलब M2 8, और कितने घंटे को हम x मान लें, और गुने 10 दिन में बना सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, 10 दिन आ गया। कोई दिक्कत समझने में? किसको, उसी दीवार को, मतलब उसी एक दीवार काम को हम एक मान लेंगे। अगर हर बार है कि वही चीज, तो एक इधर भी और एक इधर भी सेम काम, समझ गए? तो ये 10 से ये 10 कट गया, 8 से 8 कट गया, और x का वैल्यू आ गया 15। आ गया आंसर, समझ में आ गया ना? कैसे बना दिया बच्चे की तरह, समझ में आ रहा है? देखिए आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन टाइप अलग है, लेकिन बनाएंगे उसी तरीके से और वही पहले तरीके से। ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब 16 मजदूर 16 दिन में एक काम को समाप्त करते हैं। सभी मिलकर कार्य का शुरुआत करते हैं और 6 दिन बाद 4 मजदूर और रहते हैं, तो शेष कार्य को यहीं पे आके आपको समझना होगा। शेष कार्य का मतलब जो काम बच गया, मतलब 16 दिन के काम में से क्या दिन का काम कर दिया वो बच्चा, 6 दिन का काम सभी लोग मिलके कर दिए, तो बचा कितने दिन का काम, तो आप कहेंगे सर बच गया 10 दिन का काम। तो 16 गुने 10, ये क्या हो गया, बचा हुआ काम। और इसी काम को किसको करना है, 4 मजदूर और आ गए, मतलब 16 मजदूर आपके पास थे, 4 और आ गए, तो 16 + 4 कितना हो जाएगा 20। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 20 गुने x क्यों, क्योंकि आपको टाइम निकालना है। अब ये कट गया इससे और ये कट गया 8 बढ़ते हुए, तो आ गया x का मतलब 8 दिन। बात समझ गए हमारी? कितना आसान था ना, समझ में आया, कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है? अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया उस पर एक था अपर लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहते हैं एक किले में 2000 व्यक्तियों में के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। तो 2000 के लिए 54 दिन का काम आपके पास अवेलेबल है। और क्या कह रहा है, 15 दिन के पश्चात कुछ और अधिक व्यक्ति आ गए, तो काम जो खाना जो है वो 20 दिन और अधिक चला। मतलब कि 2000 व्यक्ति में 15 दिन खाना खा के चला गया, कितना, कुछ व्यक्ति और आ गया, तो 54 घट गया तो कितना आ गया बताइएगा, 39। मतलब 39 दिन का खाना बच गया। बात समझ रहे हैं ना, कि जो आदमी आया वो कौन सा खाना खाएगा, तो जो बचा हुआ खाना है उस खाने को खाएगा। तो बचा कितने दिन का खाना, 39 दिन का खाना। मतलब 2000 व्यक्ति M1 और कितने दिन का खाना, 39 दिन का खाना D1 इज इक्वल टू, अब इसमें कुछ व्यक्ति और जुड़ गए, तो हम 2000 + x भी मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसे मानेंगे तो दिक्कत होगा सॉल्व करने में। हम क्या करते हैं, सिर्फ x मान लेते हैं, गुने कितने दिन और चला, 20 दिन और चला, तो हमने यहाँ पे 20 गुना में कर दिया। आप कहेंगे सर काट दीजिए, 100 मरते कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3900। मतलब ये हुआ कि टोटल व्यक्ति जो है वो 3900 हो गए,
उसमें से आपके पास पहले से कितने व्यक्ति थे? तो 2000 व्यक्ति थे। तो बचे कितने आपके पास? आपके सर 1900 व्यक्ति और बच गए, और यही आपका क्या हो गया? आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत? हाँ बोलिए जोर से। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। मजा आ रहा है पढ़ के? कोई दिक्कत पढ़ने में? बस मजा आना चाहिए। मजे से पढ़िए, सही से पढ़िए, एग्जाम में रिजल्ट लाइए, ताकि आपका भी उज्जवल हो और आपको देख के हम खुश हो और हमारी भी सेहत अच्छी रहे, क्योंकि हंसने से क्या होता है? सेहत अच्छी होती है। समझ रहे हैं? चलिए हम आगे। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि 15 आदमी, मतलब 15 मैन, क्लियर है, 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिन में, अब ये काम है क्या? दीवार बनाने का। तो वर्ग कहाँ जाएगा? नीचे। दिन कितना है? 25, तो 25 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 15 व्यक्ति 25 दिन में, ध्यान देने की बात है कि 100 मीटर लंबी, तो आप बता दें कि एक दीवार का आयतन क्या होता है? हम पढ़ाएंगे वॉल्यूम आयतन में कि L गुने B गुने, आपको पता होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो L कितना है? 100 मीटर, 100 मीटर गुने H चौड़ाई कितना है? B कितना है? 4 मीटर गुने मोटाई कितना है? 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? इक्वल टू तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को उसके आधे समय के अंदर, आधे का मतलब 25 का आधे समय के अंदर आदमियों की संख्या, तो आदमियों की संख्या x और काम दिन कितना हो गया? आधा। आदमियों की संख्या x और दिन कितना हो गया? आधा बटा। अब आते हैं काम पे। तो काम कह रहा है 80 मीटर लंबी, तो 80 मीटर लंबी गुने 3 मीटर चौड़ी, तो गुने 3 मीटर चौड़ी, और गुने 40 सेंटीमीटर मोटी, 40 सेंटीमीटर मोटी। बात समझिए? अब काटना है। अब आप कुछ लोग बच्चे सवाल करते हैं, हम जब क्लास में इस बात को पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे सवाल करेंगे, सर आप बताइए हमको कि सर यहाँ तो सेंटीमीटर है, तो आप, और यहाँ मीटर है और यहाँ मीटर है, आप इसको कैसे इक्वल कर दिए? तो हम बोलेंगे देखो बाबू, यहाँ पे हमको यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर, तो अगर हम बटा में 100 यहाँ कर दें और बटा में 100 यहाँ भी कर दें, तो ये तो कट के खत्म हो जाएगा। तो हम कट के खत्म होने वाले चीज को क्यों लिखे? हाँ, अगर यहाँ नहीं होता सेंटीमीटर में तो हम लिखते, दोनों में सेम है ना, यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? अब हम काटना शुरू करें तो कटेगा 25 चौका 100, 15 चौका 60, कट रहा है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब बताइए कि कौन किससे कटेगा? आप कहेंगे सर 4 से कट जाएगा ये 20 चौक 80, 4 से ये कट जाएगा 4 पंचे 20, 4 से ये कट जाएगा 4 दहाई 40। समझ गए? अब इधर कुछ बचा हुआ है, देखिए तो सब कट गया, मतलब ये 10 तिहाई 30 पंचे 10 तिहाई 30 पंचे 150, मतलब 150 बराबर x गुने 25 बटा 2। बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? काटे हम, आप भी चाहें तो खुद ही काट सकते हैं, हमने थोड़ा शॉर्टकट में काटा। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ बता दीजिए हमको 25 छौका 150, तो x का वैल्यू 6 दूना 12। तो व्यक्ति जो है इस काम को करेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है ना? तो कैसे हमने बनाया, समझ में आया? बड़ा मजा आया? चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप देखें तो ये 2001 में भी पूछा है, 4 में भी, 9 में भी और 16 में तो कईयों बार पूछा है। ठीक है, तो हम चले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कहता है आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिन में खत्म करते हैं। आदमी की संख्या आपको नहीं पता, उस काम को 20 दिन में खत्म करते हैं। 5 आदमी काम पे नहीं आते हैं तो बाकियों ने काम को 40 दिन में समाप्त किया। मतलब हमने कहा कि एक आदमी उस काम को 20 दिनों में कर देते हैं, कर दिए। 5 आदमी नहीं आया तो एक आदमी में से 5 आदमी नहीं आया और इस काम को कितने दिन में समाप्त किया गया? 40 दिन में समाप्त किया गया। 40 दिन में समाप्त किया, हो गया ना? M1 D1 M2 D2।
समझ रहे हैं? और वही काम है, इसलिए बटा में 1 लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वही काम है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं भी इसको लिखते हैं। समझ में आ रहा है? अब काट दीजिए, 20 दूना 40, गुना करिए 2x माइनस 10। अब कहेंगे सर आप बताइए क्या करें, यहाँ आपके पास x बचा हुआ है, यहाँ 2x, 10 को इधर ले आएंगे और x को उधर ले आएंगे, तो 2 में से 1 जाएगा, एगो x अब बराबर क्या 10। तो आपसे यही पूछ रहा है कि उसकी संख्या का पता लगाइए, तो आ गया आंसर 10। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप लेकर के आएंगे जिसको हम बोलते हैं वर्क एंड वेजेज, कार्य एवं मजदूरी। मतलब कोई आदमी कितना काम करता है और उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, जरा उस पर भी हम लोग गौर करते हैं। बहुत हमने काम करवा दिया, अब कुछ पैसे की बात तो किया जाए, तो पैसे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फेसबुक पर एक ग्रुप है चांद मैथमेटिक्स के नाम से, आप फेसबुक पर जाकर के उसे सर्च करके और उसे ज्वाइन कर ले। और टेलीग्राम पे भी अपना चैनल है, आप वहां भी जाकर के चांद मैथमेटिक्स सर्च करिएगा, वहां पे सबसे ऊपर जो आएगा वो अपना चैनल है और उसे आप ज्वाइन कर ले। ये ज्वाइन करने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस का PDF आपको उस चैनल में और उस ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।